साल की उम्र तक उनको भारी कष्ट थे, लेकिन कुछ प्रार्थना पूजा हुई घर में, और भगवान को बहुत गोविंदा मानते ही हैं बहुत ज़्यादा। कुछ प्रार्थना पूजा हुई और वो सारी जो स्मृतियाँ थी परिवार में सरक गई। तो ये स्वस्थ बने रहे और बाकी लोग जो परिवार की थी वो बीमार हो गए, भारी कष्ट पाए। तो स्मृतियाँ ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, परिवार के सदस्यों में भी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, परिवार के डीएनए के बाहर भी किसी दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। ये तो खेल खूब चला, लेकिन नष्ट कर दी जाएं, ये पहली बार आपके दरबार में हुआ, करौली सरकार के दरबार में हुआ। तो स्मृतियों की साइंस तो थी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं था। ये सब जानते थे कि स्मृति जो है, कर्म स्मृति, हमारी कर्मों की जो स्मृति बनी हुई है, जब तक वह स्मृति रहती है उसका भोग बनता है। उसका भोग काटने के लिए स्मृति आगे आती है, और वह स्मृति जो है रोग के रूप में दिखाई देती है जब भोग कटना होता है। तो वो जो स्मृति है जो भोग कटने के लिए आगे आ रही है, अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो कर्म भोग नष्ट हो जाता है, कर्म भोग नष्ट हो जाए तो रोग नष्ट हो जाता है। और ये दरबार प्रतिदिन अरबों खरबों स्मृतियाँ आपकी नष्ट करता है, और सारे कर्म भोग भी आपके नष्ट करता है, बीमारियों से संबंधित। जो वर्तमान में बीमारियां रहती उनसे संबंधित भोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हजारों जन्म जी के आप आए हैं, हजारों हजारों जन्म आपने लिए हैं पीछे, उन सब की स्मृतियाँ रहती रहती हैं। जब कोई आगे आती है तो आपको वैसा ही फील होता है, वैसा ही रोग, वैसा ही कष्ट। दरबार उन सब को हटा देता है। जब आप दीक्षा लेते हो, आज जो आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं स्मृति में आपसे बात कर रहा हूँ। ये दीक्षा बहुत अद्भुत है जो आज पूजनी बाबा जी से आपको प्राप्त होने जा रही है। जब आप जाप करते हैं, इस जाप मात्र से आपके कर्म भोग, आपकी कर्म स्मृतियाँ कटने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, केवल जाप से। तो वैसे ही रोग और कष्ट एकदम लगता है कुछ कष्ट हुआ, वो कष्ट नहीं है, कर्म भोग है, कट के बाहर हो गया, निकल गया। ये रोग है जो आपके निकलेंगे, कटेंगे। और एक और इसमें सबसे अद्भुत है कि जब आप अपना दशांश कर लेते हो, मान लीजिए जो 1.25 लाख जप का प्रावधान है, वो जप करने के बाद जो 12,500 का दशांश होता है, हवन करके या अगियारी जला के आप कर लेते हो, तो ये जो हवन का, जो दशांश के हवन का जो पुण्य आपके मस्तक पे, आज्ञा चक्र पे जो आपके स्थिर होता है, स्थापित होता है, सक्रिय हो जाता है, इतना अद्भुत है। परिवार में कभी किसी को कोई समस्या हुई, कोई कष्ट हुआ, तो ये पुण्य सीधे जा कर के ऊर्जा उसमें सीधे जाती। जहाँ आपने प्रार्थना की बाबा हमारी अम्मा को ठीक कर दो, कष्ट में है, बस आपका पुण्य निकला और सीधे अम्मा में, और तब तक नहीं निकलेगा बाहर। अम्मा से ट्रीटमेंट करके जब तक ठीक नहीं कर लेगा तब तक नहीं छोड़ेगा। और जैसे अम्मा ठीक हुई, वो फिर वापस आपका, फिर आप में स्थिर। अद्भुत।